देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह बताया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक पत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अपने इस्तीफे की घोषणा की है। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने साल 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। अपने इस्तीफे में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करते हुए लिखा है कि माननीय राष्ट्रपति जी, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह को मानने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। मैं भारत के राष्ट्रपति में गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आपका समर्थन अडिग रहा, जिनके साथ मेरा कार्यकाल शांतिपूर्ण और बेहतरीन रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। सभी संसद सदस्यों से मुझे जो गर्मजोशी, विश्वास और स्नेह मिला है वह हमेशा मेरी यादों में रहेगा। मैं देश के महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त अमूल्य अनुभवों और अंतर्दृष्टि के लिए तहे दिल से आभारी हूँ। इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान देश की आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व विकास को देखना और उसमें भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य और संतुष्टि की बात रही है। देश के इतिहास के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना मेरे लिए एक सच्चा सम्मान रहा है। इस प्रतिष्ठित पद से विदा लेते हुए मैं भारत के वैश्विक उत्थान और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। इसके उज्जवल भविष्य में अटूट विश्वास रखता हूँ। हार्दिक सम्मान और कृतज्ञता। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जुलाई 2019 को बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था, जिसके बाद वो देश के उपराष्ट्रपति बने थे। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक किसान परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई थी। इसके बाद वो चित्तौड़गढ़ के एक स्कूल में पढ़े और बाद में उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद वकालत की पढ़ाई की थी। बता दें कि बीते जून महीने में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद कई नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। तो हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि ये हवाला सही है या नहीं है जो इस्तीफा उन्होंने दिया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहां जहां भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। हाँ? और आई विल मिस हिम, क्योंकि जो भी कहो धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो अक्सर पब्लिक में बिना संकोच के बोल देते थे। और ये उनकी खासियत थी, क्योंकि जो उनके मन में रहता था वो मन में नहीं रखते थे और उनको अगर कोई ऐसी बात लगती थी कि गलत हो रहा है तो बोल भी देते थे। और हमेशा हाउस में बैठकर कहते थे कि विपक्ष को और सत्ता पक्ष को एक मत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सवाल देश का होता है। वो बात भी सही है, लेकिन हर एक का नजरिया अलग अलग होता है, तो कई बार हाउस भी नहीं चलता था। लेकिन उनके मन में कोई मैल कभी नहीं रहा और जब भी मैंने चाहा कि मुझे थोड़ा वक्त ज़्यादा दीजिए बोलने का, तो चेंबर में जाकर मिला तो हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया और ज़्यादा टाइम दिया। तो मैं तो उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हमेशा जो हमारे संबंध रहे वो बहुत अच्छे रहे। हाँ, हमारी विचारधारा थोड़ी अलग थी और कई बार हम भी कह देते थे और वो भी अपनी तरफ से जवाब भी दे देते थे, लेकिन कोई करवाहट कभी नहीं हुई। और मुझे दुख है कि अगली बार जब मैं जाऊंगा राज्यसभा तो वहाँ उस चेयर पे नहीं होंगे। लेकिन
जिस तरह से वो चेयर पे अपनी बात रखते थे और जितने प्रोएक्टिव वो थे, शायद ही कोई चेयरमैन इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में उतना प्रोएक्टिव रहा हो। ये उनकी खासियत भी थी और उसकी वजह से करवाहट भी कभी कभार होती थी, लेकिन कभी मन में उनके ये नहीं रहता था कि मैं इसकी वजह से किसी को नुकसान करूं। इंडीड सर, हम भी ये बात मानते हैं। एक अंतिम सवाल से तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। तमाम जो रिपोर्ट्स स्पेकुलेशन की अब दौड़ रही हैं मीडिया में, कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट और चेयर के बीच में रिफ्ट था। आप तो एक कलीग के तौर पर और आप सदन में भी साथ रहे हैं, प्रोफेशन की भी अगर बात करें तो उनके खिलाफ में भी, उनके साथ में भी तमाम केसेस में हमने आपको देखा है उनके साथ। कैसे देखते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं सर? नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं और इस बात को हमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस स्पेकुलेशन से कुछ हमें मिलेगा नहीं। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ अगर पद छोड़ता है तो उसकी कोई वजह होगी और इतनी गंभीर वजह होगी कि उनको छोड़ना पड़ा या उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है मुझे छोड़ने का। तो उस पर हमें स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी में साफ लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसीलिए मैं ये पद को छोड़ रहा हूं। और देखिए, सबसे पहले तो जो खबर आ रही है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया और कहा है कि अपने बिगड़ते हुए स्वास्थ्य की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, हम सबसे पहले उनके लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि स्वस्थ रहें। वो भले उपराष्ट्रपति रहें चाहे न रहें, लेकिन वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। लेकिन साथ ही साथ एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आज मानसून सत्र का पहला दिवस है और आज ही के दिन उनका इस्तीफा हो जाता है। ये इस सरकार में चल क्या रहा है? हमेशा जब कोई ऐसी बड़ी घटना होने वाली होती है तो वो बिना बताए, बिना उस पर चर्चा हुए हो जाती है। अरे जगदीप धनखड़ जी ये इस्तीफा 4 दिन पहले दे सकते थे, सेशन के बाद दे सकते थे, बहुत पहले दे सकते थे। अब ये क्या है हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि आदरणीय धनखड़ साहब खूब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। लेकिन अब बताइए, इसके जो नए चुनाव होंगे, जो नए उपराष्ट्रपति होंगे, उनमें समय जाएगा। ये सेशन अभी पूरा चलना है, कौन चेयरपर्सन बनेगा, तो ये सब एक विषय तो अब हो गया ना, एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हो गया ना। पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर एक चर्चा हो, एक संवाद हो, बहस हो। अब उसके बीच में अचानक इनका इस्तीफा आ गया। तो ठीक है, अब इस पर क्या कहें और क्या न कहें, आप ही सोचिए।